हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में बेटा आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस पर चर्चा किया था। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। आज की क्लास में हम रिफ्लेक्सिव केस के और आगे बढ़ते हुए प्रोनाउन के एक और इंपॉर्टेंट केस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे चर्चा करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन का ही एक हिस्सा है। इसमें होता क्या है, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं और इसे किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, आज की क्लास इसी को रिलेटेड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या और इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, कैसे काम में आते हैं, या उनसे रिलेटेड कौन कौन से नियम हैं, इन पे हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी कोई डाउट्स वगैरह हैं उन्हें हम क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले जानना जरूरी है बेटा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या। तो ऐसे प्रोनाउन जो एक समूह को एक साथ ना बोध कराकर समूह के व्यक्ति या वस्तुओं को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। साथियों चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है। तो वे सर्वनाम जो समूह के सदस्यों को एक साथ ना दर्शाकर अलग अलग दर्शाते हैं। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? वे सर्वनाम हैं जो समूह के सदस्यों को एक साथ न दर्शाकर अलग अलग दर्शाते हैं। अगर मैं इंग्लिश में इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि दिस प्रोनाउन refers the person or things. This pronoun refers the person or things individually, not in a group. एक और डेफिनेशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं बेटा, it refers the individual members of the group. It refers the individual members of the group. ये समूह के व्यक्तिगत व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है बेटा? It refers the individual members of the group separately rather than collectively. ठीक, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, एक बार इस पर फिर से चर्चा कर लेते हैं। साथियों देखिए, वे सर्वनाम जो समूह के सदस्यों को एक साथ न दर्शाकर अलग अलग दर्शाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक उसी तरह से इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखिए, दिस प्रोनाउन रिफर्स द पर्सन और थिंग्स इंडिविजुअली नॉट इन अ ग्रुप। यह जो प्रोनाउन है वो दर्शाता है व्यक्तियों या वस्तुओं को इंडिविजुअल तरीके से, नॉट इन अ ग्रुप किसी समूह के से अतिरिक्त कह लीजिए, और इट रिफर्स द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। ठीक, सेपरेटली मतलब अलग अलग दिखाता है, रेदर देन कलेक्टिवली मतलब एक समूह में नहीं या एक समूह के बजाय। ठीक, तो रेदर देन का मतलब होता है बेटा की अपेक्षा। तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। इस पे चर्चा हो चुकी है प्रोनाउन के वीडियो में। मैंने जब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाया था तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। मैंने सोचा कि एक बार फिर से चर्चा हो जाए। चलिए हम
पढ़ने के हवाले हैं, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। हमारे पास जो प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है बेटा, वो कौन कौन से हैं, हम उन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारे प्रमुख हैं हम उन पे चर्चा करते हैं। तो प्रमुखता में मेरे पास ईच है बेटा, एवरी है, ईदर है और नीदर है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ठीक, सबसे पहले इन चार पे चर्चा करते हैं और उसके बाद इसके आगे पे चर्चा करेंगे कि और इसमें कौन कौन से हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम ईच पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम ईच पे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ईच का यूज कहां होता है बेटा, छोटे समूह के प्रत्येक व्यक्तियों, वस्तुओं पर अलग अलग जोर डालने के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। ईच का प्रयोग कहां होता है, फिर से देखिए, छोटे समूह के प्रत्येक व्यक्तियों या वस्तुओं पर अलग अलग जोर डालने के लिए। कैसे, जैसे मैंने कहा, स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, विद्यार्थी खेल रहे थे। ईच वाज गुड इन द गेम। ईच वाज गुड इन द गेम, ईच वाज गुड इन द गेम, खेल में प्रत्येक अच्छा था। तो ईच का प्रयोग प्रति एक अर्थात प्रत्येक के अर्थ में हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से आप ईच का प्रयोग छोटे समूह के प्रत्येक व्यक्तियों या वस्तुओं पर अलग अलग जोर डालने के लिए करते हो। ठीक, और एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, तो मैं कह सकता हूं ईच ऑफ द गर्ल्स वाज डांसिंग, लड़कियों में से प्रत्येक नृत्य कर रही थी। तो इस तरीके से ईच का प्रयोग हम छोटे समूह के प्रत्येक व्यक्तियों या वस्तुओं पर अलग अलग जोर डालने के लिए करते हैं। चलिए, व्यक्ति का तो हो गया, एक आध एग्जाम्पल वस्तु वाला देख लेते हैं। जैसे ईच ऑफ द फोर पेन्स इज न्यू, ईच ऑफ द फोर पेन्स इज न्यू, चारों कलमों में से प्रत्येक क्या है, नई है। देखिए, ईच बेटा प्रत्येक का अर्थ रखता है, इस वजह से इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगी हुई है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इनके साथ वर्ब सिंगुलर ही आती है जब वो प्रत्येक का अर्थ रखते हैं या दो में से एक का अर्थ। जैसे जैसे इनका अभी मैं आगे यूज आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। अभी मैंने ईच आपको बताया था, ईच का मतलब समूह के प्रत्येक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग अलग जोर डालने के लिए या प्रत्येक को अलग अलग दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। ईच ऑफ द फोर पेन्स इज न्यू। तो आई होप आपको ईच का समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और हम एवरी पर चर्चा करेंगे। अच्छा, मैंने कहा कि अब हम एवरी पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन वगैरह बहुत ज्यादा रहती है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर ये सारी चीजें क्या हैं। तो एवरी बेटा एक प्रोनाउन ना होकर एक डिटरमाइनर का काम करता है। ठीक, तो ये प्रोनाउन से ज्यादा क्या है, एवरी एक डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर मतलब जो निर्धारित करता है संख्या को। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ही मैंने एवरी आपको बता दिया है, इस वजह से कि बच्चों को कंफ्यूजन बहुत रहती है, ईच का प्रयोग करने के साथ साथ एवरी का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत एवरी को नहीं पढ़ना है, एवरी एक अलग टॉपिक ही है, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूं, ईच से रिलेटेड है। ईच का प्रयोग छोटे समूह के लिए जब प्रत्येक को दिखाना रहता है, डिटरमिनर्स के रूप में एवरी का प्रयोग भी ऐसे करते हैं। लेकिन जब समूह की संख्या दो से अधिक हो, अर्थात तीन हो या तीन से ज्यादा हो और सभी का अर्थ हो, तो इस तरीके से हम एवरी का प्रयोग करते हैं सभी के अर्थ में। जैसे एवरी बॉय, एवरी गर्ल। ठीक, अब यहां पर सभी के अर्थ में
इंडिविजुअली एवरी का यूज तो हो रहा है, लेकिन अब यहां पर लड़के जो हैं वो बॉयज नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि एवरी डिटर्मिनर है और वो सिंगुलैरिटी को दर्शाता है, पहली चीज। और दूसरा, लड़के अब यहां पर दो से ज्यादा हैं तभी एवरी लगा हुआ है, ठीक। तो ईच वर्सेस एवरी के नाम से नई क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी। आपको ईच और एवरी के यूज में क्या डिफरेंस है ये पता चल जाएगा। अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की चर्चा में बने रहें वो बेहतर है। एवरी के क्लास का इंतजार करिए, जल्द ही आपके बीच में ईच वर्सेस एवरी की क्लास मिलेगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की, जिसमें मैंने आपको बताया ईच एवरी दोनों की चीजें, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको नए तरीके से पढ़ने को मिल जाएंगी। अब मैं जिन पे चर्चा करने चल रहा हूं, जो मुख्यतः डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जिन पे विशेष रूप से चर्चा होनी चाहिए, वो है बेटा ईदर, नीदर, एनी, सम और वन। तो अगर मैं मूलभूत रूप से बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को मैं 5 हिस्सों में बांटता हूं। ईदर, नीदर, सम, एनी और नन, ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के इन काइंड्स पे चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि ईदर का प्रयोग कहां होता है, नीदर का प्रयोग कहां होता है, सम का प्रयोग कहां होता है, एनी का प्रयोग कहां होता है और नन का प्रयोग कहां होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बेसिक काइंड्स की मैं बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मूलतः ईदर, नीदर, सम, एनी और नन है, जिन पे हम अभी चर्चा करने चल रहे हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम ईदर और नीदर पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम सम, एनी और नन पर चर्चा करेंगे। साथियों चलिए सबसे पहले हम ईदर और नीदर पर चर्चा करने चल रहे थे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जब दो में से एक की बात हो बेटा तो ईदर का प्रयोग होता है, जब दो में से एक भी नहीं या कोई नहीं का अर्थ हो तो वहां पर नीदर का प्रयोग होता है। बस इतना याद रखिए, दो की बात होगी, दो में से कोई एक की बात होगी तो ईदर का प्रयोग करेंगे, दो में से एक भी नहीं की बात होगी तो नीदर का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे ईदर ऑफ द बॉयज वाज गुड, ईदर ऑफ द बॉयज वाज गुड, लड़कों में से एक अच्छा था। लड़कों की संख्या यहां कितनी है? दो है, दो से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरा, नीदर ऑफ द गर्ल्स वाज सिंगर, लड़कियों में से, और लड़कियों की संख्या कितनी हो सकती है? दो, कोई एक भी गायिका नहीं थी। तो इस तरीके से दो में से एक के अर्थ में हम ईदर का प्रयोग करते हैं, दो में से हम किसी एक के अर्थ में भी नहीं के अर्थ में हम नीदर का प्रयोग करते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा कि अब यहाँ ईदर ऑफ द बॉयज की जगह पर ईदर ऑफ द टू बॉयज भी कर सकते हो, लेकिन ईदर ऑफ जैसे यहाँ पर हमने थ्री किया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेम वैसे नीदर के साथ जैसे आपने थ्री किया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। तो अगर कहीं नीदर ऑफ द बॉयज या नीदर ऑफ द गर्ल्स लिखा है तो आप मान लीजिए कि वहां लड़के और लड़कियां दो ही हैं, दो से ज्यादा के अर्थ में ईदर या नीदर का प्रयोग होता ही नहीं है। तो आई होप ईदर और नीदर आपको कायदे से समझ में आ गया होगा, ठीक। ईदर का मतलब दो में से कोई एक और नीदर का मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अब अगर मैं दो के लिए इधर नीदर कर रहा हूं तो दो से अधिक के लिए क्या होगा? दो से अधिक के लिए बेटा हम चर्चा करते हैं एनी या वन पे, ठीक। तो एनी या वन, इनका प्रयोग किसके लिए होता है बेटा? दो से जब अधिक होंगे और उनमें से एक की बात की जाएगी, दो से अधिक होने चाहिए और दो से अधिक में से भी बात हमेशा एक की होगी,
तो वहां पर हम एनी या वन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एनी ऑफ 3 बुक्स, तो यहां पर सेंटेंस का मतलब है तीनों किताबों में से कोई एक। तो कोई एक के अर्थ में हम एनी का प्रयोग करते हैं। हां, संख्या 2 से अधिक अर्थात 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, सेम ऐसे वन ऑफ द 5 बॉयज, पांचों लड़कों में से एक। तो इस अर्थ में मैंने आपको बताया कि ईदर और नीदर, दो में से एक, दो में से कोई एक भी नहीं, और एनी या वन का प्रयोग जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो और उनमें से एक के अर्थ को दिखाना हो। चलिए इस तरफ करता हूं और एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब आप देखिए एनी ऑफ दोज बॉयज, अब यहां पर जो उन लड़कों में से एक की बात हो रही है, वहां पर लड़कों की संख्या बेटा 3 या 3 से ज्यादा है। सेम वैसे वन ऑफ दीज गर्ल्स या वन ऑफ दीज चेयर्स कर लीजिए। अब यहां पर कुर्सियों की संख्या 3 या 3 से ज्यादा है और उनमें से एक की बात हो रही है, तो 2 या 2 से अधिक, ध्यान देना है, 2 में से एक की बात होगी इधर, 2 से अधिक होंगे और एक की बात होगी तो एनी या वन। ठीक, कहीं कहीं बेटा आपको एनी वन एक साथ मिलता है, उसका भी मतलब कोई एक होता है। ठीक, तो व्यक्ति के रूप में एनी वन का यूज एक साथ किया जाता है। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि एनी वन क्या आ गया। ठीक, एनी वन का मतलब जैसे एनी वन कैन ईट इट, कोई एक इसे खा सकता है। सेम वैसे वन का मतलब भी कोई एक के अर्थ में होता है, या वन का मतलब प्रत्येक के अर्थ में भी होता है। जैसे वन शुड ओबे वंस टीचर, सभी को, सभी मतलब प्रत्येक को अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन करना चाहिए, या मान लीजिए सम्मान करना चाहिए। ठीक, तो एनी वन वन, ठीक, नन, इन सब पे विस्तार में चर्चा और आगे होगी। इनके प्रयोग बहुत अच्छे अच्छे हैं, एक एक क्लास में मैं इनसे रिलेटेड 4-4 6-6 महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। चलिए अभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको ईदर के बारे में बता दिया, मैंने आपको नीदर के बारे में बता दिया, मैंने आपको एनी और वन के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं सम और नन की। ठीक, सम और नन, ध्यान दीजिए। अब सम और नन, बेटा 2 से अधिक के लिए सम का प्रयोग होता है पॉजिटिव सेंस में और नन का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंस में। जैसे सम ऑफ द बॉयज और नन ऑफ द बॉयज, तो सम ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से कुछ, और नन ऑफ द बॉयज का मतलब लड़कों में से कोई भी नहीं। ठीक, तो इस अर्थ में हम सम और नन का यूज करते हैं। तो चलिए इस पे थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सम पे आप पहले जानकारी ले लीजिए। सम पॉजिटिविटी को दर्शाता है, अर्थात कुछ को। जैसे आई वांट सम ऑफ दीज बुक्स, आई वांट सम ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों में से मुझे कुछ चाहिए। तो सम का प्रयोग कुछ के अर्थ में पॉजिटिविटी को दर्शाता है। ठीक, पॉजिटिव सेंस को। और सेम वैसे मैंने आपको अभी बताया था, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, नीदर और नन पे। ठीक, नीदर मैंने आपको बताया था 2 में से एक भी नहीं, और नन का प्रयोग होगा बेटा जब 3 या 3 से ज्यादा की बात हो और उसमें से एक भी नहीं। तो याद रखिए 2 में से एक भी नहीं के अर्थ में हम नीदर का प्रयोग करते हैं, और जब संख्या 2 से ज्यादा अर्थात 3 हो गई या 3 से ज्यादा हो गई तो उस अर्थ में हम नन का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपने ऐसे कर दिया, ध्यान दीजिएगा, नीदर ऑफ द 3, तो इसे ये सेंटेंस क्या होगा, गलत। सेम ऐसे अगर आपने ऐसे कर दिया नन ऑफ द 2, तो भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। गलती कहां हुई, नीदर
दो के साथ यूज होना था तो यहां पर टू होना था तो सेंटेंस सही होता, और नन ऑफ द टू की जगह पर अगर ये 3 या 4 या 5 या 8 कुछ भी होता तो सेंटेंस सही होता, क्योंकि दो के साथ नन का प्रयोग नहीं होता। तो आई होप आज की क्लास में आपको जितनी चीजें मैंने बताया कायदे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में कुछ हम और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे और प्रोनाउन पर चर्चा को जारी रखेंगे। तो एक बार हमसे फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्लास में अच्छी लगी अगर तो इसे अपने नोट्स में शामिल करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। जल्दी आपसे मिलूंगा एक और नई क्लास के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।